नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहेब में और मैं हूं आपके साथ सौम्य राठी। आज हमारे साथ डॉक्टर साहेब के एपिसोड में मौजूद हैं डॉक्टर अशोक कुमार, जो कि बिहार के सबसे जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञों में से एक है। आज के एपिसोड में हम ये समझने वाले हैं कि आप लोगों को एक हृदय रोग विशेषज्ञ से मिलने की आवश्यकता कब पड़ सकती है। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी सौम्या जी, नमस्कार। डॉक्टर साहब, लोग अक्सर ये समझ ही नहीं पाते हैं कि उन्हें किस बीमारी के लिए हृदय रोग विशेषज्ञ के पास जाना है। लोगों को लगता है कि बस जब हार्ट अटैक आता है सिर्फ उस एक केस में ही हार्ट स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए। इसीलिए मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को आज ठीक तरीके से समझा दें कि क्या ऐसी बीमारी हो, क्या ऐसे लक्षण हो जिसका सही इलाज कार्डियोलॉजिस्ट ही कर सकते हैं। देखिए, बड़ा अहम सवाल है ये। ज़माना चेंज हुआ है और आज के समय में जो सिचुएशंस बदले हैं, इसमें और ज़्यादा एहतियात रखने की ज़रूरत है। पहले जो तो हम बात कर लें कि कार्डिनल सिम्टम्स, माने जो हार्ट के जो कार्डिनल सिम्टम्स होते हैं कि कौन कौन से प्रमुख लक्षण हैं जो हार्ट की बीमारियों में होते हैं। तो एक बच्चों में जो हम लोग देखते हैं वो कि अगर बच्चे नीला पड़ने लगे, हाथ उसके नीले होने लगे, टंग नीला होने लगे, तो ये एक साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ है। बच्चों से ही हम बात करें क्योंकि बहुत सारे कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स हैं जो वहीं से बीमारी शुरू होती है। हार्ट की बीमारी का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि हार्ट अटैक ही एक बीमारी है। तो कंजेनाइटल बच्चे में अगर बच्चे बहुत ज़्यादा सांस ले रहा है, फीड जब भी करा रहे हैं, माँ का दूध पी रहा है, उस समय उसके पेशानी पे, सर पे पसीना आने लगे या बार बार वो पकड़े छोड़े, तो ये सब लक्षण हैं कि बच्चा स्ट्रेस में है और बच्चा का हार्ट स्ट्रेस में है। दूसरे लक्षण होते हैं जो अमूमन बच्चों में हम लोग देखते हैं कि वो कड़ाई के बाद जब रोता है तो नीला पड़ने लगता है। ये सब साइनोटिक हार्ट डिजीज़ के लक्षण हैं। तो ऐसे लक्षण हों तो तुरंत पेडिट्रिशियन से और कार्डियोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। कोई ऐसे बच्चा जिसको कि बार बार निमोनिया हो रहा हो, तो बार बार निमोनिया होना कंजेनाइटल हार्ट डिजीज संट लीजन का लक्षण है। अगर साल में 2 या 2 से ज़्यादा बार उसको निमोनिया हो जाए तो डेफिनेटली कार्डियोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। इसके अलावा युवा वर्ग में हम लोग आते हैं कि कब मिलना है। युवा वर्ग में जो सबसे कॉमन, अपने देश की हम बात करें, वेस्टर्न वर्ल्ड में इसके इंसिडेंस काफ़ी कम है, लेकिन अभी हमारे यहाँ हम लोग रोमैटिक हार्ट डिजीज से जूझ रहे हैं। तो अगर किसी बच्चे को बुखार के साथ गले में दर्द और जोड़ों में पेन हो, मेनली ये लार्ज जॉइंट्स में होते हैं, घुटने में, इसमें आपको एल्बो जॉइंट्स, तो इन सबों में अगर पेन होता है बुखार और गले में खराश के साथ, तो तुरंत आप डॉक्टर से मिलें। ये वो स्टेज है, यहाँ पे अगर ढंग से इलाज कर दिया जाए तो लाइफ लॉन्ग उसको रोमैटिक हार्ट डिजीज़ होने से बचाया जा सकता है। अभी हाल तक हार्ट फेल्यूर के द्वारा हॉस्पिटलाइजेशन का मुख्य कारण अपने देश में रोमैटिक हार्ट डिजीज़ ही है। तो इससे हम लोग बच सकते हैं और उसकी पूरी ज़िंदगी हम लोग सुधार सकते हैं। तो ये अहम सवाल है। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं जिससे आजकल पूरी दुनिया त्रस्त है, जो कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, जो एथेरोस्क्लेरोटिक हार्ट डिजीज़, जिससे कि हार्ट अटैक होता है, जिससे हम लोग आजकल परेशान हो गए हैं। अमूमन ये माना जाता था पहले कि ये एल्डरलीज़ का प्रॉब्लम है, ये 60 साल के ऊपर के आयु में होता है, जिसको कि एंजाइना कहते हैं। एंजाइना का मतलब होता है दर्द होना। जब आदमी चलता है, कुछ एक्सर्ट किया, तो सीने में भारीपन होता है। ये क्लासिकल सिम्टम है कि चलने में अगर सीने में भारीपन हो जो रेडिएट करे, रुकने पे आराम हो जाए, ये एंजाइना पेक्टोरिस के लक्षण हैं। हमारे देश में 10 साल पहले होता था, अगर वेस्टर्न वर्ल्ड में 60 के ऊपर होता था तो हमारे यहाँ 50 साल के लोगों में भी होता था। लेकिन विगत कई वर्षों से हम लोग देख रहे हैं कि युवाओं में इसके बहुत ज़्यादा इंसिडेंस बढ़ गए हैं। तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हम लोग हैं। रिस्क फैक्टर के बारे में हम लोग बात कर ही चुके हैं, लेकिन लक्षण क्या क्या है जब हमें रेड फ्लैग रेज करना है। अगर किसी आदमी की को चलने में सांस फूलने लगे या कुछ एक्सर्ट कर रहा है, सीढ़ी चढ़ रहा है, उसके सीने में जकड़न महसूस होने लगे कि कोई गला पकड़ रहा है या इधर दर्द फैल रहा है, रुकने के बाद आराम हो जाता है, डेफिनेटली मिलना चाहिए। कई बार क्या होता है, इसके एटिपिकल सिम्टम्स आते हैं कि खाना खा के चले या फिर ऐसे ही कहीं जा रहे हैं तो गैस लगने लगता है, पेट में गैस बनने लगता है या धड़कन बेतरतीब होने लगती है। अगर हम चलते हैं तो अनायास बहुत
तेज़ी से धड़कन चलता है, जो कि पहले नहीं होता था, क्योंकि चलना तो हमें रोज़ है। अगर हम पहले चल रहे हैं, हमारे धड़कन तेज़ नहीं हो रहा है और सडनली हमें धड़कन होने लगा, सडनली हमें लगा कि हम नहीं, काफ़ी वीक फील कर रहे हैं, हम नहीं चल सकते हैं, तो ये सब वार्निंग साइन है शरीर का, जिसको कि आप कभी इग्नोर ना करें और डॉक्टर से डेफिनेटली मिलके अपनी जाँच कराएँ। जी। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल हैं। धन्यवाद।